So welcome to Water Day of 29th of August 2025. Coming on to the next news, India set to become world's second largest economy in PPP terms by 2038. इस चीज़ को समझो, लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है कि इंडिया भाई 2038 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा पीपीपी टर्म्स में। मतलब इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स बाय 2038। ये तो लिखा है, चीज़ को समझते हैं। अब लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन होगा? इकोनॉमी किसकी बड़ी होती है? जो ज़्यादा ट्रेड करता है। इसी चीज़ को मान लो, जिस कंट्री का मतलब जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी बड़ी होगी। पर कैपिटा इनकम भूल जाओ, मतलब कंट्री एज अ होल ज़्यादा कमा रहा होगा। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है यूएस की, लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, देन कम्स चाइना, देन कम्स जर्मनी एंड देन कम्स इंडिया, उसके बाद आता है जापान। तो इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट ये सारी चीज़ें हैं नॉमिनल जीडीपी। अब व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। लेट्स से आई वांट टू बाय एंड हैव अ एप्पल इन इंडिया, आई वांट टू बाय एंड हैव अ एप्पल इन इंडिया। तो अगर मैं फ्रूट सेलर को बोलूँगा मुझे एक एप्पल दे, तो शायद वो मुझे एक एप्पल 25 या 20 रुपए में दे देगा, आराम से दे देगा, है ना। अब यही एप्पल मैं अगर यूएस में खाना चाहता हूँ तो मुझे शायद वो एप्पल $2 का पड़ जाए। और मान के चलते हैं डॉलर इज समवेयर अराउंड 87, बट हम मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए 90 रुपीज़ का डॉलर है। तो ये एप्पल मुझे यूएस में ₹180 का पड़ गया। मैंने आईफोन लेने का सोचा कि आई बाय आईफोन 16। लेट्स से अगर मेरे को वो मॉडल इंडिया में 1 लाख का पड़ रहा है, यूएस में हो सकता है वो मुझको कुछ लेट्स से $900 का पड़ जाए। तो चीपर पड़ गया ना वहाँ पे आईफोन, एप्पल यहाँ पे चीपर पड़ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में जो लेवल ऑफ लिविंग होगा, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेट्स से योर ईज ऑफ लिविंग विल बी डिफरेंट। हो सकता है यूके में आपको मेड लगाने के $500 देने पड़ जाए, विच इज़ रफली, बट चल तो वहाँ पे पाउंड होगा, बट मान के चलो 50,000 रुपये। इंडिया में वही मेड आपको 10 या 12 हज़ार में मिल जाए। तो दोनों जगहों पे करेंसीज को और दोनों इकोनॉमीज़ को ऐसे कंपेयर करना है वुड बी अनजस्ट कि भाई इंडिया इतना कमाता है और चाइना इतना कमाता है। हो सकता है इंडिया में प्रोडक्ट चीप होते हो क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है। लेबर यूएस में महंगा है, जर्मनी में महंगा है, चाइना में ऑल्सो कंपैरेटिवली लेबर इज़ वेरी चीप। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जीडीपी को देखते हैं पीपीपी टर्म्स में। अब पीपीपी टर्म्स में हम करते क्या है, कंट्रीज़ को एक बॉक्स में रखेंगे। वी विल हैव चाइना हेयर, वी विल हैव जर्मनी हेयर, वी विल हैव यूएस हेयर, वी विल हैव इंडिया हेयर, वी विल हैव जापान हेयर। अब हम इन सबसे बोलेंगे, कुछ कॉमन गुड्स उठाएंगे, और बोलेंगे चाइना में बताओ उसका रेट क्या है। लेट्स से सम लैपटॉप, उसी लैपटॉप का जर्मनी में रेट क्या है, इंडिया में रेट क्या है, यूएस में रेट क्या है, जापान में रेट क्या है। एप्पल का रेट चाइना में क्या है, यूएस में क्या है, जापान में क्या है, इंडिया में क्या है, जर्मनी में क्या है। लेट्स से एजुकेशन, चाइना में 5th क्लास की एजुकेशन कितने में पड़ती है, यूएस में कितने में पड़ती है, इधर कितने की पड़ेगी, जर्मनी में, इंडिया में, जापान में। हम कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को उठा के कंपेयर करते हैं, उस जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स। तो इन पीपीपी टर्म्स इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2038। क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट चीप होते हैं, है ना। तो इंडिया में इकोनॉमी, इंडिया की पीपीपी टर्म्स में इकोनॉमी हमेशा ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। बात समझो, यूएस ने इधर ही ये पेन भेजा, है ना। अब यूएस में हो सकता है ये पेन का प्रोडक्शन वुड बी रुपीज़ लेट्स से $1, 90 रुपये का पड़ा। इंडिया में यही पेन हमने 30 रुपये का बना दिया, तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कंपनीज इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, भले को यूएस की कंपनी हो। तो इंडिया में वो 4 पेन बनेंगे। तो इंडिया पीपीपी टर्म्स में इकोनॉमी ज़्यादा आएगी क्योंकि इंडिया ने अब 120 रुपये के पेन बनाए, क्योंकि इंडिया वॉज एबल टू मेक 4 पेन इन अ डे। यूएस में लेबर महंगा होने की वजह से एबल टू मेक ओनली 1 पेन, ऑल्दो द प्राइस वॉज 100, बट इंडिया में प्राइस 30 ही रुपये, पर इंडिया में 4 बन रहा है। याद रखो, जीडीपी का मतलब होता है कितने, द अमाउंट ऑफ फाइनल goods and services produced by an economy in a given financial year। मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक इंडिया में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, भले को फॉरेनर्स ने किए हो या इंडियंस ने किए हो, बस इंडियन टेरिटरी में होने चाहिए। अगर गूगल भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। तो जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स में इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चलो